श्री राम श्री सीताराम। श्री राम और पढ़ाइए। श्री राम श्री सीताराम। हरिओम श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमतापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। द्रोणाचलानयनवर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती, काशीश्च दक्षिण विराजित शोधमल्लौ, श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेश। श्री गुरुचरण हृदय धरि बहुरी सबहि सिरुनाय, बरनौ रघुवर बिशद जस सुनि कलि कलुष नसाय। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चह कीस, खेत परे पर जामिए उल्टो सीधो बीस।
का आवन होए न होए। तन बल धन बल बाहुबल जब चले न एको काम। एक बार सब मिल कहो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परमात्मा जगत जगदाजन आधार जीवनाधार प्राणाधार आनंदवंत सच्चिदानंद प्राप्त परम अखिल ब्रह्मांड नायक कामेश्वर करुणा वरुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, अम्बा जगदम्बा जगत जननी त्रिपुर परम आराध्या मातेश्वरी हृदयश्वरी प्राणेश्वरी मैया जानकी जी, संत छोटे भैया लक्ष्मण लाल जी महाराज, अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ जी महाराज, संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज चुगल चरण में बरक का कोषा प्राम स्वीकार। मंच उपस्थित समस्त कलाकार बंधुगण और जिनके द्वारा इतना बड़ा जग आप लोगों के बीच में जो दिन से संचालित किया जा रहा है, ऐसे हरिओम पांडे जी, समस्त कमेटी सदस्यगण और दूर ग्राम से पधारे हुए राम कथा सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रिय भक्तगण, आज इस कथा की द्वितीय दिवस है। तो आए द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और संकीर्तन का ब्रह्म पुराण में बहुत महत्व बताया और बाबा तुलसी भी लिखे हैं कि भगवान की कथा में भगवान का भजन में कोई चतुराई करना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने लिख दिया क्या ताकि मन कर्म वचन अच्छाई चतुराई भजत कृपा करे रघुराई। कथा में चतुराई नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए 2 बार भगवान का नाम प्रेम से गाइए और माता जी आप लोग भी गाइए प्रेम से। और माताएं जी गाने में तो किसी का छक्का छोड़ा दे लो गाने में आ जाए तो, है ना। अरे तो हमारे यहाँ जब गांव में बारात आती है तो हमारे गुरु जी गाते थे क्या कि सोने के पलकिया चढ़ के अरे दूल्हा चार हो, सोने के पलकिया चढ़ के अरे दूल्हा चार हो, सुने ना भैया बरचारी लार हो, उठाए सुने ना भैया बरचारी लार हो, उठाए सुने ना भैया। सुन के पलकिया चढ़ के, सुन के पलकिया चढ़ के आई दूल्हा चार हो, उठाए सुने ना भैया, उठाए सुने ना भैया, बरचारी लार हो, उठाए सुने ना भैया, बरचारी लार हो, उठाए सुने ना भैया। तो गांव में जब बारात आए तो इस तरह से माताएं गाती हैं, तो कल भी अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम प्रेम से सब लोग गाइए और ताली बजा करके गाइए। इसलिए कि कल मैं बताया था कि ताली बजाने से होता क्या है। बाबा तुलसी ने लिख दिया क्या कि राम कथा असुंदर कर तारी, कि संशय विहंग उड़ावन हारी। सारा दुख सदियों चला जाएगा और हाथ का गड़बड़ रेखाएं जो है वो भी बदल जाएगा किससे, ताली बजाने से। तो आइए 2 बार भगवान का नाम गाइए, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। प्रेम से गाइए। अरे राम जी सुनिया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा, राम जी सुनिया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा।
जोर से बोले और बुलंद से बोले, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एगो माता जी जय नहीं करें, झूठों में कहीं हो, आप समझिए जयकारों में लगाने में कंजूसी है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, काली मैया की, पुरपत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सुजनों, कल हम और आप कथा कहाँ श्रवण किए थे? सती जी को भगवान शंकर कथा सुनाने लेकर के गए, कथा नहीं सुनी। राम जी को परीक्षा लेने चली आई। भगवान शंकर के द्वारा सती को त्याग कर दिए। भगवान शंकर त्याग कर दिए भगवान शंकर, और भगवान 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। और जब राम कथा को वैश्य सुनाए तो कथा कितने दिन तक चली? 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन तक, 11 दिन, 1 महीना तक कथा नहीं चली। जब राम जी का जन्म नहीं हुआ, राम जी का जन्म हुआ, राम जी बाल लीला किए, राम जी पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ करके लौटे, धनुष जग हुआ, राम का विवाह हुआ। राम जी का विवाह के बाद में राम जी अयोध्या में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद भगवान का वनवास हुआ, और वनवास कितना वर्ष का हुआ? 14 वर्ष का। तो 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो 12 वर्ष 8 महीना बाद जब सीता जी का हरण हुआ, तब ये जाकर के कथा समाप्त हुई। उसके बाद भी बाबा कुछ लिखेगा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, ताकि कछु दिन तहाँ रहे गिरी। कुछ दिन बीता। आप सोचिए सुनो, आज भगवान शंकर का बात सती ने नहीं मानी, इतना बड़ा विपत्ति आया। वही सती जल गई, लेकिन जलने से पहले सती ने एक चतुराई कर दी। का क्या? सती मरत हरिशन बर मांगा, हरिशन बर मांगा, ताकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारा जब भी जन्म हो, हमें पति के रूप में भगवान शंकर की प्राप्त। वही सती मरी और हिमाचल राजा के घर में जन्म ले ली। ताकि तेहि कारण गिरि गृह जाई, ताकि जनमी पार्वती तनु जन्म ले ली। पार्वती के रूप में जन्म ले ली। हिमाचल राजा को प्रसन्नता हो गई कि हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है, हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है। हिमाचल राजा प्रसन्न हो गए। नारद जी आ गए। नारद जी से हिमाचल राजा ने कही, ये नारद जी का क्या? कहा हमारे घर में लड़की हुई है, जरा इसका भविष्य तो बता दो, कैसा भविष्य बताओ। नारद जी पार्वती जी का हाथ देख रहे हैं।
पार्वती जी का हाथ देख रहे हैं और नारद जी हाथ देख करके पार्वती के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, हिमाचल कैसे मैं बताऊं ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे घर में जन्म ली, ये तुम्हारी बिटिया नहीं है। आज हिमाचल राजा पूछ रहे हैं नारद जी क्या लिखा है इसके भाग में जरा बताओ, बता दिए कैसा का इसका पति जानते हो कैसा होगा का जोगी जटिल अकाम मन काकी नगन अमंगल वेश, इसका पति योगी होगा, इसका पति जटिल होगा, अमंगल वेशधारी होगा, का मंगल वेशधारी होगा। कहाँ इसका भाग में यही लिखा हुआ है, इसका भाग में यही लिखा हुआ है। इसलिए नारद जी ने कहा दिया हिमाचल का क्या का सब शुभ लक्षण काकी सुता तुम्हारी काकी सुनो जे अब अवगुण दुई सुनो। हिमाचल राजा अभी इसके पहले जैसे था उस तरीका से कर दिए ना। प्रेम सुनी राजा रामचंद्र भगवान की। आज नारद जी ने कह दिया कि ब्रह्मा कलियुग को मिटा सकते हैं तो उस देवता का नाम है भगवान शंकर। भगवान शंकर मिटा सकते हैं, इसलिए बिटिया को तपस्या करना भेजना पड़ेगा, क्योंकि बिटिया को तपस्या करने के लिए भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष की गौरी चल देती है तपस्या करने के लिए। 7 वर्ष की गौरी, जब हम लोग बचपन में थे तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजन करती थी, छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजन करती थी, एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजन करती थी, एक छोटी सी तपस्या करने के लिए। आप समझिए सुनो, 7 वर्ष की लड़की को कितना ज्ञान होगा, कितना बुद्धि होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। 7 वर्ष की गौरी तपस्या करने के लिए चल देती है। पहले महीना में बेलपत्र खाने लगी, बेलपत्र खा करके रह रही है, और दूसरे महीना में बेलपत्र भी खाना बंद कर दी, सूखे पत्ते खाने लगी। और जैसे सूखे पत्ते का देखिए सूखे पत्ती के समान जैसे हो गई, जैसे भगवान शंकर ने कहा सप्त ऋषियों से कि जाकर के समझाओ उसको क्या रखा है शादी विवाह में, किसी अच्छे से विवाह करे, कोई अच्छा लड़का से विवाह करे। आगे सप्तऋषि और करे माँ क्यों तपस्या कर रही हो, क्यों जान देने के लिए पड़ी हुई हो, बताओ। कोई अच्छे देवता से विवाह करो तो पार्वती जी करेगा क्या, बाकी कोटि जन्म लगी अरगड़ हमारी ताकि परम शंभु न तपस्या करना पड़े। तपस्या करूंगी लेकिन विवाह करूंगी तो परम संपूर्ण करम, विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से विवाह करूंगी और कोई देवता से विवाह नहीं करूंगी। और जब लड़की सयानी हो जाती है, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो बाप से ज्यादा माँ को चिंता हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती माता जी? हो जाती। बहुत से माता जी अच्छा कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। एगो माता जी कहे अब मेन दिक्कत है डर है लोग ना, समय से घर नहीं पहुंचेंगी, कदों पूछेंगी कहाँ गए हो तो कहीं कथा सुने, तो कहीं कथा सुने गए तो कथो में खा, यो डर है। आप समझिए। प्रेम सुनिए राजा रामचंद्र भगवान की। हम ऐसा कथा कहते नहीं है कि जो समझ में न आए। आई तो एक जगह कथा करे
एक माता जी रो रही थी। हम उतरे करके जाने लगे कि क्यों माता जी, आपको काका अच्छा लगा? तो कह रही ना बाबा, अच्छा नहीं लगा। हम कहीं तब क्यों रो रही हैं? तो कह रहे हैं कि जैसे आप चिल्ला रहे हैं, उसे चिल्लाते चिल्लाते हमारे पड़वा मर गया। आप समझिए कौन सी बात किस तरीका से पूछ ली। प्रेम सूर्य काली मैया की तो कथा नहीं समझ में आया तब पर ही सुना चाहिए। आज मैना जी को चिंता हो रही है कि लड़की सयानी हो गई है और इसके लायक वर ढूंढ कर की लड़की के विवाह कर देना चाहिए। माँ को चिंता हो जा रही है। पहले के जमाने में विवाह खोजने बाप नहीं जाता था, गांव के नाव और गांव के पंडित जाते थे विवाह खोजने के लिए। विवाह खोजने के लिए नाव और पंडित जाते थे। आज मैना जी गए हिमाचल राजा से, स्वामी आप समय निकाल करके जाओ और कहीं अपनी बिटिया लायक वर ढूंढ करके जाओ और लड़की की विवाह कर देना चाहिए। हिमाचल राजा कह रहे हैं कि काम काज से तो फुर्सत नहीं है, कहाँ जाओ विवाह खोजने के लिए। आज मैना जी करें रात भर चिंता से नींद नहीं आ रही है। का क्या मैना जी करें ये स्वामी का क्या काकी सुख सोवे नींद नहीं आवे आधी रतिया है। अभी की मोरा कुंवर बाई खुद पिया सतिया है। की मोरा कुंवर बाई खुद पिया सतिया है। की मोरा कुंवर बाई खुद पिया सतिया है। सुख सोवे नींद नहीं सुख सोवे नींद नहीं सुख सोवे नींद नहीं सुख सोवे नींद नहीं आवे आधी रतिया है। मोरा कुंवर बाई खुद पिया सतिया है। मोरा कुंवर बाई खुद पिया सतिया है। मोरा कुंवर बाई ये स्वामी जाकर के अपनी लड़की की विवाह खोजिए। अगर आपको समय नहीं है तो नाव को बुलाओ और सीधा आपके सामने दो का कि नौवा के बुलाई के बांध कभी सतुआ पीसन। नाव को बुलाओ और सीधा आपके सामने दो। जाकर के देश विदेश में पार्वती जैसे बात ढूंढेंगे, देश देश जाई के खोजिए गौरा जैसन बरवा। देश विदेश जाकर के खोजेगा नाव। आज नाव और गांव के पंडित पार्वती
पार्वती के विवाह खोजने के लिए चल दिए। और जैसे चल दिए विवाह खोजने के लिए तो सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए और नाऊ गया ब्रह्मा जी के पास और पंडित जी दोनों आ गए। ब्रह्मा जी के चारों तरफ से नाव घूम रहा है और नाव घूम रहा है ब्रह्मा जी के चारों तरफ से जनो। और ब्रह्मा जी चारों तरफ उनका चार मुख है तो देख रहे हैं चारों तरफ। नाव ने कहा ये पंडित जी का क्या, ये बताइए कि ये लड़का पर कोई शंका है का क्या शंका बताओ? काम जिधर जिधर घूम रहे उधर उधर ये घूम रहा है। पंडित जी बोले नहीं, ये ब्रह्मा जी का चार मुख है का चार मुख का ये लड़का तो सही नहीं है का कि पर लायक दुल्हन जग नाई, ये लड़का सही नहीं है का क्यों? कहीं का चार मुख है, आप बताइए चार नाक है का इनकी तो बहुत दुर्दशा लिखा है का क्यों? का क्यों दुर्दशा लिखा है? का ये जब सोते होंगे तो इनका चार मुख है तो इनका नकिया छिपा नहीं जाता होगा, इनका बहुत दुर्दशा लिखा है, इसलिए ये लड़का सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है। लड़की का एक मुंह लड़का का चार मुंह। आप बताइए कोई नौकरी मिले या न मिले लेकिन इसको ट्रैफिक पुलिस का नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसलिए जो है चारों तरफ का काम रहता है। इनका चार मुख है इसलिए ये लड़का सही नहीं है। वहां से आ गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास में आ गए का नीलाम भुजश्याम कोमलांगम, पूरा शरीर नीले कमल के समान। और नाव आया, पंडित जी से बोला महाराज व्यक्ति का दो हाथ तो ओरिजिनल होता है ना? कहा का इनका चार हाथ है, ये बताइए दो हाथ तो ओरिजिनल है तो फेविक्विक से चटाया गया है? का नहीं, फेविक्विक से चटाया नहीं गया। वो ब्रह्मा जी थे उनका चार मुख था, ये विष्णु भगवान है इनका चार हाथ है का ये तो उनसे भी खतरनाक है का तो काफी लड़की को दो हाथ लड़का का चार हाथ। आप तो ये माता जी संभव है विवाह करना? संभव नहीं है। अरे शादी विवाह के बाद कभी कभी पति पत्नी में झंझट भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है। अरे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मामला थपड़ा थपड़ी तक पहुंच जाता है ना? आप लोग समझ रही है, मामला थपड़ा थपड़ी तक पहुंच जाएगा। आप समझिए जैसे हमारे ये है अनिल जी, इनकी पट्टी ही नहीं है कभी भी, बेचारे प्रधान भले रहते हैं पर 1 महीना बाहर प्रोग्राम में। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की। ये लड़का बिल्कुल सही नहीं है। नाऊ कराए कि लड़की का 2 हाथ लड़का का 4 हाथ। मान लीजिए चंदौली से मंगाई 1 पाव जलेबी 4 को चढ़ेगा 1 पाव जलेबी में। लड़की श्री गणेश भी नहीं करेगा, लड़का 4 हाथ से पाखड़ कर जाएगा। आप समझिए। और शादी के बाद में लड़की का 2 हाथ है, ये 2 हाथ से पकड़ लेगा 2 हाथ, 2 हाथ से मारते मारते सोच कर देगा। तो ये तो लड़का बिल्कुल संभव नहीं है। काफी ये लड़का बिल्कुल तो नहीं है। आगे शंकर जी के पास कहा ये लड़का बिल्कुल फिटेगा क्यों? कहा न लड़के के घर की जरूरत है, न लड़का का पानी की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, न कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा सब नगर निगम खोपड़ी पर पूरा फिट है। ये लड़का बिल्कुल फिट है। ये सही है कहा चढ़ा दिया गया तिलक चढ़ गया और दक्षिणा के रूप में नाव को और पंडित को भगवान शंकर ने अपने हाथ के द्वारा दक्षिणा के रूप में राख दे दिए। ले लिया पंडित जी, ले लिए नाव उठा करके राख को फेंक दिया। ऐसे अगर 10 घर में अगर जजमान दरिद्र मिल जाए तो ब्राह्मण भूखे मर जाएगा। 1 महीना हम लोग मेहनत किए और दक्षिणा के रूप में राख दे रहा है। नाव फेंक दिया और पंडित जी लाकर के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण को एक लाकर के दे दिए। उसी रास्ते से एक दिन नाव का पत्नी आ रही थी और आकर के देखी एक ब्राह्मण को जैसे दिए उसकी पत्नी बर्तन धो रही थी। आकर के बोली क्यों तुम्हारे घर में तो स्टील के बर्तन नहीं थे, आज पूरा सोना का दिखाई दे रहा है, कहां से आया? नहीं जानते। पंडित जी गए थे पार्वती के विवाह खोजने के लिए, तो उन्होंने राख दिया दक्षिणा के रूप में। वह दे दिए लाकर के मैं पूरा घर में छिड़ दिया, वो पूरा घर सोना का हो गया, पूरा सोना का हो गया।
नवाई ने कहा अच्छा हमारे भी तो गए थे, जरा मैं भी जाऊं। चली गई खुशी में, आकर के पूछे क्यों जी आप गए थे, आपको क्या मिला? नाव ने कहा कि दरिद्र था, कुछ भी नहीं दिया, राख दिया, मैं बिक दी, बिक करके चलाएगा। आज नाऊ की पत्नी करी जाकर के ले आइए, अरे तो मैं सल्फास की गोली खा करके मर जाऊंगी। पहले ही जैसा हो जा रहा है हीरो, श्री राम पहले ही के जैसा हो जा रहा है, बनाइए जैसा भी पहले था। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की। अब सब यही सीख रहे हैं, यही सब सीख रहे हैं सब, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे हैं तो हो जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है। प्रेम सूर्य काली मैया की। आज नौवाई ने कहीं जाकर के राख लेकर के आइए, वरना मैं सल्फास खा कर मर जाऊंगी। नाऊ ने कहा नहीं तुम सल्फास मत खाओ, मैं कहीं जाकर के जाऊंगा। आज नाऊ गया राख लेने के लिए, तो भगवान शंकर क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। नाऊ ने सोचा ये दिए थे तो थोड़ा सा दिए थे ना, मैं लेकर के एक बोरा चलूंगा, और भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। नाऊ एक बोरा राख लेकर के सजनों आया, और नाऊ की पत्नी जहाँ जहाँ राख छीटी, पूरा घर जल करके राख हो गया, पूरा घर जल करके राख हो गया। इसलिए सजनों कभी भी भगवान से चोरी करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ये जगत देखता है, लेकिन आप कैसे कर रहे हो तो केवल परमात्मा देखता है, ठाकुर देखता है कि आप बैठे, आपके मन मस्तक पर कथा बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। पूरा घर जल करके राख हो गया, और नाऊ रोने लगे, इसलिए कि वह दिए थे भगवान शंकर तो अपने हाथ से प्रसाद के रूप में दिए थे ना। आइए लेकर के कैसे आया, चोरी से लाया, चोरी से लाया, भगवान शंकर की चोरी से लाया, इसलिए पूरा घर जल करके राख हो गया। जिसको कोई नहीं पूछता है उसको भगवान शंकर पूछते हैं, जिसको कोई नहीं पूछता। हमारे काशी के संत लोग कहते हैं क्या काचना चबे ना गंग जल काटी वो पूर्वे करतार, आकाशी कब न छोड़ी बाबा विश्वनाथ दरबार। भोलेनाथ की गजब निराली है सजनों। आज भगवान शंकर की विवाह की तैयारी होने लगी, और भगवान शंकर श्रृंगार करने का क्या किसी वही संभोगन करही श्रृंगारा, जीव ही संभोगन करही श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करही श्रृंगारा, जीव ही संभोगन करही श्रृंगारा। सारे गाना संत भगवान शंकर साहब के पहनने लगे, ताकि कुंड
कहने लगे। एक रुद्र ने कहा भोले बाबा अब बताइए कि पाउडर लगाएंगे? भगवान शंकर ने कहा कि आजकल के लोग लगा रहे थे, कहा हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। रुद्र ने कहा किस कंपनी का लगाएंगे बताइए? भगवान शंकर ने कहा पागल, कंपनी का बात करो, देखो बगल में शमशान है, जाकर के देखो ताजा मुर्दा कोई जला है। एक रुद्रगण गया, देख करके आया, कहा भोले बाबा एक ताजा मुर्दा जला हुआ है, बिल्कुल ताजा मुर्दा जला हुआ है। कहा ताजा जला हुआ है, ले आओ। एक बोरा राख लेकर के आया गरम, और भगवान शंकर पूरा शरीर में लगा लिए और गोरे हो गए। कैसे? का कपूर के समान गोरे हो गए। का कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार कैसे करुणा अवतारम। गले में काकी भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भगवान शंकर पूरे शरीर कैसा हो गया? कपूर के समान गोरे हो गए, गोरे हो गए। आप देवता की पत्नियां करिए, एक भोले बाबा का क्या का कि देखई, देवता के पत्नी करिए, असुरतीय मुस्काई, का कि बर लायक दुल्हन जग नहीं। देवता की पत्नी करे भोले बाबा। आप बारात जा रहे हो कि वह मदारी के खेल देखने जा रहे हो, ये बताइए? ऐसे जाया जाता है? ऐसे बारात जाओगे लेकर के? देवताओं की पत्नियां बारातिये से करें सर कि आप लोग आगे चले जाइए, तो इनके साथ में जाने में कब लाठीचार्ज हो जाएगा कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता। अगर आप लोग सही सलामत रहना चाहते हो तो आप लोग अपना रास्ता धरिए। सब बाराती निकल गए और भगवान शंकर बचे अकेले। भगवान शंकर कहे श्रृंगी भृंगी का हमारे बाराती कहाँ गए? हमारे बाराती गए कहाँ? और बाराती के अपना बुलाए किसको? सांप बिच्छी का ये बारात है हमारी। ऐसे ऐसे भगवान शंकर के बारात जा रहे हैं बाराती। आपके नगर में अगर कोई बारात आ जाए, मुंह पीछे हो जाए, पेट पीछे पीठ आगे, तो पत्तल आप किधर लगाएंगे बताइए? कहाँ पत्तल चलाइएगा? अब भगवान शंकर की परछन की तैयारी होने लगा। तो परछन दो चीज से माता जी होता है, कहीं कहीं मूसर से होता है, कहीं कहीं लोहा से होता है ना? आप लोग यहाँ किस चीज से होता है? मूसर से, कहीं कहीं लोहा से होता है। एक साधु महात्मा से हम पूछ लिए कि लोहा से परछन क्यों होता है? वो संत महात्मा बताए कि लोहा से इसलिए परछन होता है कि माँ आएगी और लड़के के गाल पर सटा करके कहेगी बाबू इसी आंचल में तुम्हारा सब अवगुण को पाल पोस करके रखी हूँ, आज तक का गलती सब यही आंचल में तुम्हारा पाल करके रखी हूँ। जा रहे विवाह करने के लिए उसकी भी अवगुण इसी तरह से ढक करके रखना, कहीं उजागर मत होने देना। ये घर से परछन होता है। अब ससुराल में सास आएगी और लड़का के घुमा करके आंचल में लोढ़ा को सटाएंगी, घुमा घुमा करके लोढ़ा को सटाएंगी और कहेंगी बाबू जिससे विवाह कर रही हूँ ना, इसको छोटे से बहुत पाली हूँ, बहुत पाल पोस करके बड़ी कर रही हूँ, देखना जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट न आए। अगर कोई प्रकार का अगर कष्ट आया और सुनने में आया तो यही लोढ़ा का तुम्हारा लोलवा ने पूछ दिया था हमको करना। ये ससुराल में परछन होता है। अब सखिया मंगल गीत गाने नहीं का क्या? सखिया मंगल गीत गा रही है। अब भगवान शंकर के परछन होने लगा का क्या? तकी दुल्हा हो दुल्हा भोला हो भोला, दुल्हा हो दुल्हा भोला हो भोला, दुल्हा हो दुल्हा भोला हो भोला, दुल्हा हो दुल्हा भोला हो भोला। अब तक देखी न ऐसी
कि भोले बाबा ऐसे बारात नहीं जाया जाता, ऐसे लेकर किसी के नगर में नहीं जाया जाता। आज भोले बाबा कब आप बता बैल आया और जल्दी हिमाचल राजा के नगर में, और जैसे नगर में चल दिए तो भगवान शंकर आगे के मुख नहीं किए, आगे के मुख कर करके बारात नहीं गए, पीछे, इसलिए कि अपने नगर में दिखाए कि ताकि कोई ये न कह पाए कि भगवान शंकर हिमाचल राजा के द्वार पर गए तो यहाँ तक भूल गए। आज हिमाचल राजा आ गए और जैसे हिमाचल राजा के नगर में आए और भोले बाबा ने कहा, बोले अपने बता बैल से कि बाबू तुम भी जाकर के थक गए हो, कुछ डीजल पेट्रोल ले लो। पार्वती की बगिया में वो बैल चला गया और पार्वती की छोटी बहन आई थी पुष्प तोड़ने के लिए, पुष्प को तोड़ने के लिए आई थी और देखी किसी का बैल पूरा बगीचा को तहस-नहस कर रहा है और करे किसका बैल है, न जाने कौन सा किसका बैल है, छोड़ दिया हमारा बगीचा को तहस-नहस कर दिया। करे का कवन दई जरवा के खुलली बरधवा, अब किया के कैले बाउदार, हे माई अब गिया के कैले बाउदार। कापेली फूल खैलस चमेली फूल खैलस मालिन, अब गिया के कैले बाउदार माई। आज पार्वती की छोटी बहन करे किसका बगीचा मेरा और किसका बैल है, पूरा बगीचा को तहस-नहस कर दिया। आज भोले बाबा देख रहे हैं, भगवान शंकर देख रहे हैं, ये कौन लड़की चिल्ला रही है, लग रहा है हमारा ही बैल है क्या। आज भोले बाबा आकर के पूछ रहे कि तुम कौन। उस लड़की ने कि मैं हूँ पार्वती की छोटी बहन, पुष्प तोड़ने आई हूँ। इतना जैसे भगवान शंकर सुने, कहा पार्वती की छोटी बहन हो तब तुम हमारी साली ही तो होगी, साली ही तो होगी। वह लड़की ने कहा सुनो, अपना बानर जैसे मुंह नहीं देख रहे हो और कह रही हो जीजा कहो और साली के रिश्ता रखते हो। एक संत मिल गया काकी साली सरजिया के नतवा लगवले भोला, साली सरजिया के नतवा लगवले भोला, दिहले सब कमावा देगा सब कमावा देगा। सरजिया के नतवा लगवले भोला, सरजिया के नतवा लगवले भोला, दिहले सब कमावा देगा माई, दिहले सब कमावा देगा माई, दिहले सब कमावा देगा माई। आज वही पार्वती की छोटी बहन जैसे सुनी, एक खांची उठाई और भोले बाबा को एक खांची मारी। वो खांची किस चीज की थी, बांस की, बांस की खांची, और भोले बाबा को एक खांची मारी। वो किस चीज का हो गया, सोने का, सोने का वो खांची हो गया। और नगर में दौड़ लगा दी और जैसे दरवाजे पर सब लोग खरीदे देखे, ये तो खांची किसकी लेके गई थी, बांस की, और उधर से सोना लेकर के आ रही है। वो लड़की ने कहा सुनो, बगीचा में एक बुढ़वा पागल बाबा आया है, कोई चीज से मारो वह सोना बन जा रहा है, सोना बन जा रहा है, कोई चीज से मारो सोना बन जा रहा है। और जैसे इतना सुने सब लोग, तब कोई स्टैंड उठा के लेते चल दिया, कोई माइक के स्टैंड उठाया, कोई टेंट उखाड़ के लेना शुरू कर दिया कि कोई चीज से मारेगा वह सोना बन जाएगा। आज भगवान शंकर देख रहे हैं, अब कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ होगा, कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ जरूर होगा। जब कोई नगर में बारात आता है सजनों, जब नगर में बारात आती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होता है, गांव के छोटे छोटे बच्चों को होता है ना। वो सबसे आगे देखने आते हैं कि दूल्हा कैसा है, लड़का कैसा है, जरा देख ले। लड़का आए सब देखने के लिए कि लड़का कैसा है। एक लड़का हरस करके घर चला गया और जाकर कर रहा है, माँ का क्या, कहा जल्दी से दरवाजा खोलो और पिस्तौल लगा दो और एक रजाई उड़ा दो। उसकी माँ ने कहा बाबू लड़का कैसा है, कहा अगर जिंदा बचूंगा तो सुबह में बताऊंगा। उसकी माँ न जाने कैसा चिंता में पड़ गई, अपना खिड़की उठा करके खोल करके खिड़की देख रही है कि बारात देखूं, तब तक एक
एक भूत करा, वो भी बेहोश हो गई। न जाने कैसा बारात आया, न जाने कैसा बारात आया, वो भी बेहोश हो गई। नगर में हाहाकार मच गया। सारे बाराती दरवाजे पर जितने लोग थे, टेंट स्टैंड माइक सब लेकर के भगने लगे कि मारेंगे वह बन जाएगा सोना का। भगवान शंकर देख रहे हैं अब कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ जरूर होगा। अपने बाराती को बुलाए, बिच्छी सांप, बिच्छी से भगवान शंकर कह रहे देखो बेटा, ये लोग आ रहे हैं हमारा अगवानी करने के लिए, तुम किसी को छोड़ना मत। सांप से बताए अगर बिच्छी छोड़ दे लेकिन तुम किसी से छोड़ना मत। सब तैयार है, सब तैयार है। आज भगवान शंकर कह रहे कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ जरूर होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होना है। सब अगवानी करने के लिए बिच्छी तैयार है। आज भगवान शंकर इसके बाद आए दरवाजे पे, मैना जी परिश्रम करने के लिए तैयार है। और भगवान शंकर के जो गले में सर्प लटकाया हुआ है और कमर वाला सांप से इशारा कर रहा है कि देखो भोले बाबा का विवाह की तैयारी हो रहा है ना, भोले बाबा का विवाह की तैयारी हो रहा है और हम लोगों का तेरे ही की तैयारी हो रहा है। कब क्यों? इसलिए कि देखो थाली ली है, थाली में है चंदन, दही, पानी। पहले पानी पिलाएंगे, दही खिलाएंगे, उसके बाद चंदन लगाएंगे और लोढ़ा से हम लोगों का मुंह ऊंच देंगे। गले वाला सांप कमर वाला सांप से कह रहा है बेटा तुम अपना रास्ता देखो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। आज कमर वाला सांप निकल करके भग गया और भगवान शंकर के बागंबर नीचे गिर गया। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बोले बाबा ये क्या किए, ये क्या किए? शंकर जी ने कहा कि नारद तुम्हारा बात मैंने सत्य किया। कहा क्या सत्य किए? कहा तुम्हें तो बोले थे कि पार्वती का वर कैसा होगा? कहा जोगी जटिल अकाम मन, कहा कि नगन अमंगल वेश। इसका पति जोगी होगा, इसका पति अमंगल वेश धारी होगा, नग्न वस्त्र होगा। तो आज तुम्हारा बात मैंने सत्य कर दिया। संत का बात भगवान भी असत्य कर नहीं सकते। इसीलिए कि संतों का दर्शन मात्र से सजनों जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पाप ताप सब सफल हो जाता है। कब? का जब संत दर्श जी पातक टरी, संतों का दर्शन हो जाए तब। आपके ग्राम में आपके नगर में संत का आगमन हो जाए वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। इसलिए बाबा को लिखना पड़ा था क्या? ताकि मुद मंगलमय संत समाजो, 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 मुद मंगलमय समाजो। जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। काकी मुद मंगलमय, काकी संत समाजो, काकी जो जग जंगम तीर्थ राजो। जहाँ संतों का संग हो जाए वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है, वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है जहाँ संतों का संग हो जाए। इसलिए संतों का दर्शन मात्र से सजनों पूरा पाप सब समाप्त हो जाता है। कब? का जब, का तब, का कब जब संत दर्श जी पातक संतों का दर्शन हो जाए तब। आप सुनिए प्रेम से शंकर भगवान की। आज पार्वती देख रहे हैं, आज भगवान शंकर ने संतों का बात को सत्य कर दिया। नारद जी सोच रहे हैं कि अगर इस बार भोले बाबा का अगर विवाह नहीं हुआ तो कभी होने वाला नहीं है, कभी होने वाला नहीं है। आज मैना जी करिए क्या बिगाड़ी थी मेरी लड़की ने? नारद तूने ऐसा वर ढूंढ कर के ला दिया, ऐसा वर ढूंढ कर के ला दिया। मैना जी कहे मर जाऊंगी लेकर के अपनी बिटिया के, लेकिन ऐसे बहुरा से कभी विवाह नहीं करूंगा। ऐसे
पागल से अपनी लड़की के विवाह नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकर के कुआं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ऐसे पागल से अपनी लड़की के विवाह नहीं करूंगी। नारद जी सोच रहे मन ही मन, इस बार अगर भगवान शंकर के विवाह नहीं हुआ तो इनका कभी विवाह होने वाला नहीं है। पार्वती जी करें माँ, किसी का दोष मत दो काकी कर्म जो लिखा काकी बाहुर नाहू, काकी तो कर दोष लगाई जो मेरे भाग में लिखा है वो हो रहा है, जो मेरा कर्म में लिखा है वही होता है। किसी का दोष लगाने से क्या फायदा, किसी को दोष लगाने से क्या फायदा। इसीलिए संतों ने लिख दिया का क्या कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं।